अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये तकरीबन कोई सुबह 7 बजे का टाइम था। इस टाइम पर बहुत अच्छे बादल आए हुए थे। आज बहुत अच्छी बारिश हुई है और मौसम भी ठंडा हो गया है। और ये तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैंने छली निकाली है। छली को इस तरह से दाने दाने निकाली है। इसके ऊपर चाट मसाला, नमक और लीमू और रेड चिली पाउडर इसके ऊपर डाला है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर हो गया है। आज मैं बना रही थी गुड़ वाला हलवा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। यहाँ पर मैंने 3 अदद गुड़ की टिक्कियाँ ली हैं। 5 गिलास पानी डालकर आप इसका शरबत बना लूंगी। मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। शरबत को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वाइट वाइट झाग आना शुरू हो गई है और इसे मैं उतार लूंगी। आप जब कभी भी गुड़ की चाय या गुड़ का हलवा बनाएं तो इस तरह से इसके ऊपर वाइट झाग उतार लें। शरबत को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। गुड़ पानी में अच्छी तरीके से डिजोल्व हो गया और शरबत भी रेडी है, तो इसलिए मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। शरबत को 5 मिनट रेस्ट देने के बाद अब इसे मैं एक डेगची में डाल देती हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर 4 टेबल स्पून में घी डाल दूंगी। घी तकरीबन मेल्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 कुटी हुई सब्ज इलायचियाँ डाल दूंगी और इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। इलायचियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर सूजी डाल दूंगी। सूजी यहाँ पर मैंने 1 गिलास ली है और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लूंगी। सूजी को आपने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी इसका कलर गोल्डन हो जाए। अगर आपको सूजी फ्राई करने का तरीका नहीं आता तो मैं आपको एक आसान ट्रिक बता देती हूँ। वो ट्रिक ये है कि आप जब कभी भी सूजी को फ्राई करें तो उसमें से खुशबू आने लगे तो दैट्स मीन के सूजी फ्राई हो गई है। सूजी को फ्राई करते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे तरीके से भून लिया मैंने। अब इसके अंदर सारा शरबत डाल दूंगी, लेकिन जो एंड पे रह जाएगा वो नहीं डालूंगी क्योंकि उसके अंदर मिट्टी होती है। यहाँ पर मैं आपको ये ट्रिक देती चलूँ कि जब भी आप शरबत को डालें तो फ़ौरन उसमें चम्मच चलाएं ताकि उसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने, वरना वो एक दफ़ा गुठलियाँ बन गई तो वो ख़त्म नहीं होती। अब इसमें मैं मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि इसमें शरबत खुश्क हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। शरबत इसमें खुश्क हो गया और इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। दैट्स मीन कि हलवा रेडी है। स्टेज पर मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डाल सकती हैं। तो कटा हुआ ड्राई फ्रूट मैंने डाला है, इसे अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसे चूल्हे से उतार लूंगी। मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया और 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दूंगी। तो ये है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ वाले हलवे की फाइनल लुक। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। ये तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैंने हलवा बनाया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों चाय भी साथ बना लेती हूँ। वैसे भी मैंने आज दोपहर को खाना नहीं खाया था। इस वक्त मुझे बहुत साफ भूख लगी हुई थी। ये हलवा इतने मज़े का सॉफ्ट और स्पंची बना था, जैसे हम मक्खन मुंह में रखते हैं तो वो घुल जाता है, बिल्कुल इसी तरह का था। अगर आप कभी मेरी तरह इस हलवे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है तो जय किचन में अपने लिए बना लें। ये तकरीबन कोई रात के 9 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं मतंजन और साथ खा रही थी चना पुलाव। ये चावल मैंने नहीं बनाए थे बल्कि हमारे नेबर में ख़त्म था तो उन्होंने भेजे थे। मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।